आप जुड़ चुके हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर और आज आपका पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित, किसके? निराला जी द्वारा रचित। आज आपका जो पाठ है वो है दान। दान किसे देना चाहिए, दान किसे दिया जाता है, इस बात पर प्रकाश इस कविता में डाला गया है। और आपको संदर्भ बता दें कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से दान नामक शीर्षक से लिया गया है। इनका एक अपरा नामक काव्य ग्रंथ है और उसमें से दान शीर्षक ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आया है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटि नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। बस इतनी बात से मैं स्टार्ट करता हूं आपका। निकला पहला अरविंद आज, अरविंद का अर्थ होता है कमल। कवि निराला जी कहते हैं, प्रकृति के रहस्यमयी सुंदर चित्रण करते हुए, प्रकृति के श्रृंगार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि निकला पहला अरविंद आज। अरविंद का यहां दो अर्थ हैं। अरविंद का मतलब होता है सरोवर में खिला हुआ पहला कमल, और अरविंद का मतलब होता है प्रातः काल का पहला सूर्य यानी ज्ञान। अनिंद, अनिंद का अर्थ होता है सुंदर, निर्दोष, रहस्य साज, रहस्यमयी, रहस्यों मतलब रहस्य साज का मतलब क्या होता है? प्रकृति के रहस्यों की साज सज्जा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि निकला पहला अरविंद आज, कवि निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमयी सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल निकला आज, पहला कमल निकला आज, पहला कमल निकला यानी पहला ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकला। पहली बार कवि जो है धर्म के बाह्य आडंबर के स्वरूप को देखकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ, ये उसको कवि को प्राप्त हुआ, ऐसा उसने कहा कि पहला अरविंद आज निकला। और सुंदर रहस्यमयी साज को, प्रकृति के सुंदर रहस्यमयी साज सज्जा को, सजावट को देखते हुए निकला। कहने का मतलब यह है कि सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना, वसना माने होता है वस्त्र, समीर माने वायु, बहती माने बह रही थी, यानी सुगंधी रूपी वस्त्र को धारण करते हुए समीर बह रही थी, वायु बह रही थी। कानों में प्राणों के कहती, कानों में प्राणों की कहती, वायु मंद मंद बह रही थी। और जब कानों के निकट गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राणों से कुछ कह रही है, प्राणों को कुछ संदेश दे रही है। आगे देखिए, गोमती क्षीण कटि नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ है? लखनऊ में है। तो गोमती क्षीण कटि, क्षीण माने कमजोर, कटि माने कमर, तो कमजोर कमर वाली, नटी माने नर्तकी के समान, नवल माने नवीन। अर्थात गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने से वो पतली कमर वाली नई नवेली नायिका के समान जान पड़ती है। बात समझ में आई कि गोमती नदी में पानी यह इधर उधर थोड़ा सा कम होने पर ऐसी प्रतीत होती है जैसे दुबले पतली कमर वाली कोई नर्तकी हो। फिर नृत्य पर मधुर आवेश चपल, आवेश चपल, ठीक है, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। नृत्य पर का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है नृत्य पर मधुर आवेश चपल, आवेश माने उमंग, मधुर माने मधुर, आवेश माने उमंग, ठीक है, चपल माने चंचल, यानी मधुर चंचल आवेग उमंग से भरकर नृत्य करती हुई वो नदी प्रतीत हो रही थी। फिर आगे कहते हैं पंत जी कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला,
लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, ये प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ भी नया। तो अब वो पंत निराला जी कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटन के लिए, घूमने के लिए प्रातः चला और मंदिर गया, मैं घूम घाम कर आया, तो लौटा और पुल पर आकर के मैं खड़ा हुआ, पुल पर खड़ा हुआ तो मैं सोच रहा था कि विश्व का नियम जो है वो निश्चल है, विश्व का जो नियम है वो अटल है, संसार के सभी नियम निश्चल माने अटल है, जो जैसा है उसको वैसा फल प्राप्त होता है, यानी जो मनुष्य अपने जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार फल का भोग प्राप्त करता है। फिर आगे क्या था, देती ये प्रकृति स्वयं सदया, ये जो सदया माने दयालु जो प्रकृति है सबको अपने कर्मानुसार स्वयं फल देती रहती है, सोचने को न रहा कुछ नया। आगे देखिए, अब सोचने के लिए कुछ भी नया शेष नहीं है, इस प्रकार उनके सोचने के लिए कुछ नया नवीन शेष नहीं रहता है। फिर आगे देखिए, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे सब प्रयास। देखिए, तो सौंदर्य गीत, विविध प्रकार के, बहुवर्ण माने विविध प्रकार के रंग, गंध माने सुगंध दुर्गंध, भाषा भावों के विभिन्न प्रकार के छंदों में भावों को, मनोभावों को छंदों में बांधना, और भी जो उच्चतर माने ऊंचे ऊंचे भोग, उच्चतर माने ऊंचे ऊंचे भोग, विलास माने भोग, ठीक है, ऊंचे ऊंचे भोग, उच्चतर माने ऊंचे ऊंचे, विलास माने भोग, और भी जो ऊंचे ऊंचे भोग हैं, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास, वे सारे दान जो प्राकृतिक दान है वो बिना प्रयास के नहीं मिलते, जो भी ऊंचे ऊंचे भोग हैं और भी कई प्रकार के दान हैं जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं और वो परिश्रम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि जो ऐसे नहीं मिलते या अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो मतलब वो कहते हैं या अनायास आते हैं, सब कुछ ऐसे होते हैं जो अनायास आ जाते हैं, यानी बिना मेहनत के फल मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनको प्रयास के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। अब पंत जी कहते हैं कि इन सब में, इन सारी चीजों में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है, धन्य है। फिर आगे देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वो कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि सब में मानव श्रेष्ठ है। वो कहते हैं फिर देखा मैंने, फिर क्या देखा, उस पुल के ऊपर एक चीज, मैंने एक दृश्य देखा कि बहुत तमाम बानर बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? बहुसंख्यक माने तमाम संख्या में बंदर बैठे हुए हैं, एक और पंथ के और रास्ते के एक और कृष्ण काय माने काले शरीर वाला, कंकाल जिसके शेष हैं यानी जिसकी मात्र हड्डियां शेष बची हैं, ऐसा एक नर माने मनुष्य बैठा हुआ था जो मृत्यु प्राय है, यानी मरने के लिए ही समझ लो जा रहा है, यानी मृत्यु प्राय है, मृत्यु के निकट है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, अपने शरीर के साथ बैठा हुआ दीन और दुर्बल शरीर वाला वो कौन था? कंकाल जिसके शेष थे, यानी कि वो एक बूढ़ा बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी अचल दृष्टि भिक्षा के लिए उठ रही थी। अति क्षीण कंठ, उसका कंठ जो था, गला यानी गर्दन उसकी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, बहुत पतली गर्दन वाला था, और उसकी श्वास जो थी, सांसें तीव्र चल रही थी, तेज गति से चल रही थी। जीता ज्यों जीवन से उदास, ऐसे जी रहा था जैसे वो जीवन से मानो उदास हो गया हो। ढोता जो वह कौन सा पाप, ऐसा कौन सा पाप है मेरे अंदर, प्रश्न उठा, यानी कौन सा पाप है, कौन सा शाप है जो ये ढो रहा है, और कौन सा पाप है जो ये भोग रहा है, ऐसा कौन सा कठिन पाप है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। ये प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन
इसके उत्तर सदैव मौन है। कोई इसके उत्तर नहीं दे पाता था। कोई जो बड़ी दया का उदाहरण, वो पैसा एक उपायकरण, और कोई अधिक दया दिखाता तो एक पैसा उसकी ओर फेंक देता था कि वो उपाय करने वाला बस वही है पैसा। जो बड़ी दया का उदाहरण, अगर कोई बड़ी दया दिखा भी देता था उस बूढ़े भिखारी पर, तो एक पैसा पैसा वो एक पैसा एक उपायकरण, मतलब वो पैसा एक उसके लिए उपायकरण बन जाता था, 1 रुपया उसके तरफ एक पैसा फेंक देता था। फिर आगे देखिए क्या हुआ कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सल, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मार्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। आगे देखिए क्या हुआ, मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने झुक करके नीचे की ओर देखा तो मुझे एक आशा की रेखा झलकी, यानी मुझे ऐसा लगा कि अब जो है कोई आ रहा है और इसको भोजन मिल जाएगा इस भिखारी को। तो आशा की एक रेखा झलक उठी। विप्रवर एक ब्राह्मण जी थे जो स्नान करके और चढ़ा सलिल, सलिल माने जल, जल चढ़ा करके किस पर, शिव के ऊपर, दुर्वादल माने दूब, दूब जानते हो ना घास जो होती है, तंडुल माने चावल और तिल, तंडुल तिल और दुर्वादल, चावल तिल और दूब के और जल, ये सब शिव के ऊपर चढ़ा करके आ रहे थे, मंदिर से आ रहे थे, लेकर झोली आए ऊपर, तो ऊपर झोली लेकर आए। फिर वानरों को देखा तो तत्पर माने शीघ्र ही देखकर वो चल पड़े वानरों को, वे शीघ्र ही वानरों को देखकर चल पड़े। फिर ये ब्राह्मण भगवान राम के भक्त थे, द्विज राम भक्त, ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, राम के भक्त थे, द्विज माने ब्राह्मण, राम भक्त माने राम के भक्त, भक्ति की आस, उनको भक्ति की आशा थी, भक्ति की आशा में वे राम भक्त थे। और भक्ति की आशा में क्या था, ब्राह्मण जी थे, कैसे थे, राम भक्ति थे, अपनी झोली लेकर आ रहे थे, राम भक्त थे, और उस भक्ति से कुछ आशा में, मनोकामना पूरी होने की आशा में वो क्या करते थे, भजते शिव को 12 मास, शिव को 12 मास पनी पूरे वर्ष भजते थे, और रामायण का भी कुछ पारायण करते थे, पारायण माने पाठ करते थे, और जपते हैं श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण अर्थात श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये वाला जाप करते हैं। तो दुख पाते जब होते अनाथ, अब निराला जी कहते हैं कि दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कवियों के जोड़ हाथ। अरे ये अंधविश्वासी ब्राह्मण थे, जब दुखी और असहाय अनाथ व्यक्ति दुख की दशा का अनुभव कर रहा होता है, तब ये हाथ जोड़कर बंदरों से कहता है कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन, मेरे पड़ोस के वो सज्जन ब्राह्मण जी हैं, तो वो बंदरों के हाथ जोड़कर कहते हैं, इधर दुख अनाथ पाते रहते हैं, कि क्या कहते हैं कि हमारा दुख दूर करो, किसको, बंदरों को हाथ जोड़कर, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, मेरे पड़ोस के, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, प्रतिदिन वो सरिता मज्जन या नदी में स्नान करते हैं मेरे पड़ोस के सज्जन ब्राह्मण। फिर उन्होंने क्या किया, झोली से पुए निकाल लिए और बढ़ते कपियों के हाथ, कपि माने होता बंदर, तो बंदरों के बढ़ते हुए बंदरों के हाथों में उन्होंने पुए दे दिए, और देखा भी नहीं उधर फिरकर माने मुड़कर भी नहीं देखा, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, इतर माने अन्य, अदर, अन्य भिक्षु जिस ओर था उस ओर देखा तक नहीं, मुड़कर के भी नहीं देखा, चिल्लाया किया दूर दानो, और ये चिल्लाता रहा कि दानो दूर हो गया, दानो दूर हो गया, दानो दूर हो गया, दूर दानो, दानो दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा।
वो चिल्लाया क्या चिल्ला रहा था? कि मेरा दानव दूर हो गया। लेकिन हुआ क्या? चिल्लाया किया दूर दानव, कि मेरा दानव दूर हो गया, मेरे सारी राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा मिल गया, मेरे सारे राक्षस दूर हो गए, पाप दूर हो गए। इसलिए मैं बोला। कौन बोला? निराला जी कहते हैं मैं बोला, धन्य हो, श्रेष्ठ हो, मानो मानो तुम धन्य हो, बहुत अच्छा किया तुमने। यानी जो पात्र था उसको दान नहीं दिया गया, कुपात्र को दान दिया गया। दान किसे देना चाहिए और आदमी किसको दे देता है? दान की जरूरत उस बुढ़े भिखारी को थी, लेकिन नहीं, बंदरों को पुए दिए गए। मालपुए बंदरों के लिए बने हैं, भिखारी के लिए केवल 1 पैसा बना है। फेंक दो उसकी तरफ, पैसे से पेट भर जाएगा उसका। ये पैसा एक उपायकरण है। चलिए बच्चों, मैं इसका आपको काव्य का सौंदर्य बता देता हूं। शैली जो है इसकी, शैली देखिए, शैली व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य किया गया। अभी धन्य मानो, धन्य मानो, ये व्यंग्य है। व्यंग्य, व्यंग्य माने मजाक, थोड़ा सा हल्का सा हास्यास्पद हंसी। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक भी जहां तहां आए हैं। छंद गेय पद मान लो, मुक्त छंद है, मुक्तक छंद है। रस शांत भी है और करुण रस भी है, जहां तहां करुण का भी परिचय मिला, ठीक है। लेकिन शांत रस विशेष प्रकार से इसमें है पूरे में। और श्रृंगार रस भी जहां तहां, पहले पहले शुरुआती छंदों में श्रृंगार रस भी आया, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया। और बाकी कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर लीजिए और बीए स्टडी क्लास मेरा दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये आपका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व तो मेरा है कि मैं आपको शिक्षा बेहतर से बेहतर दूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।